नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है इन्वी-स्टेट इंडिया 2024। तो देखेंगे कि आखिर ये है क्या, क्यों चर्चा में है, इसके साथ इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके सभी बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है, पहले उसको देखते हैं। तो ये संस्कृति आईएएस के द्वारा कहें तो जो भी कोर्स संचालित किया जा रहा है, खास तौर पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से जुड़े हुए जो भी कोर्स संस्कृति आईएएस संचालित करता है, जिसमें सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और डीएलपी जो कोर्स हैं वो शामिल हैं। इन कोर्स पर संस्कृति आईएएस बड़ा डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। ये जो डिस्काउंट ऑफर है अप टू 75% तक है। यही नहीं, इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। ये समय सीमा है 5 से लेकर 10 अक्टूबर 2024। इस समय सीमा में यदि आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो आप इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है इस पर भी विजिट कर सकते हैं और संबंधित जो जानकारी है उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने न्यूज़ पर। न्यूज़ जो हमारी थी इन्वी-स्टेट इंडिया 2024 क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू पर हम चर्चा करेंगे। पहले न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ को जानने समझने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, पीआईबी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या है, कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसकी वेबसाइट कह सकते हैं, उसके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रेस नोट ऑन इन्वी-स्टेट इंडिया 2024 इन्वायरमेंट अकाउंट्स, ये कहा गया है। यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है और इसके द्वारा ये बताया गया है कि इन्वी-स्टेट इंडिया 2024 है क्या और क्यों यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, सांख्यिकी एवं जो कार्यक्रम क्रियान्वयन जो मंत्रालय है इसने यहाँ पर पर्यावरण आर्थिक लेखा प्रणाली जारी की है। इसके अकाउंट के बारे में डिटेल जारी किए गए हैं। फ्रेमवर्क के अनुसार अगर देखें तो 30 सितंबर 2024 को इन्वी-स्टेट इंडिया 2024 पर्यावरण लेखा का प्रकाशन किया गया है। ये जो एडिशन है ये क्या है, इसका 7th एडिशन है। ये क्या है कि इसका 7वां कह सकते हैं कि कंजिक्यूटिव इशू है। ये लगातार प्रकाशित होते रहा है और इसमें संकलन जारी किया गया है जो पर्यावरण आर्थिक लेखा के संकलन के लिए एक स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। ये जो रिपोर्ट है ये मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी दी गई है और इस कारण से आप देखें तो इसकी जो वेबसाइट है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये न्यूज़ है, इसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वी-स्टेट इंडिया 2024 के बारे में, तो देखिए इसे पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली जो है इसके अनुसार संकलित किया जाता है, कंपाइल्ड किया जाता है। वर्तमान जो प्रकाशन है ये श्रृंखला में 7वां एडिशन है और ये ऊर्जा लेखा, महासागर लेखा, मृदा पोषक सूचकांक और जैव विविधता को शामिल करते हुए प्रकाशित किया गया। ऐसे इतने क्षेत्र हैं जिसमें अगर क्षेत्रों की बात करें तो देखिए एनर्जी से जुड़े हुए जो अकाउंट है उनको इसमें जोड़ा गया है, इंटीग्रेट किया गया है। जो ओशियन क्षेत्र है उसके अकाउंट को इसमें जोड़ा गया है। मृदा पोषक जो इंडेक्स है उसे भी इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है उससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं इन सभी को कह सकते हैं इंटीग्रेट करते हुए एक साथ संकलित करके इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इन्वी-स्टेट इंडिया 2024 की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं तो देखिए वर्ष 2000 से लेकर 2023 की अवधि के दौरान कुल जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी संख्या में लगभग 72% यानी 72% और क्षेत्रफल में लगभग 16% यानी 16% की वृद्धि इसमें दिखाई गई है। मैग्रो जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण और उप पारिस्थितिकी तंत्र है, एक घटक है। इसका जो कवरेज है ये वर्ष 2013 से 2021 के दौरान लगभग 8% बढ़ा है। यानी इन मैंग्रोव जो क्षेत्र हैं उनमें भी वृद्धि देखने को मिली है। अब रिपोर्ट में दी गई जो अन्य बातें हैं उस पर हम चर्चा करें तो रिपोर्ट में भारत की वर्गीकरण संबंधित जीव जंतु और पुष्प विविधता, इसके अलावा तेंदुए, हिम तेंदुए की जो स्थिति है, हितधारक जो मंत्रालय हैं, एजेंसियां हैं, उनसे प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके आनुवांशिक संरक्षण पर जानकारी भी शामिल की गई है। इसमें
इस इंफॉर्मेशन को, इन आंकड़ों को ऐड किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो IUCN है, इसकी संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उसकी लाल सूची की जो टैक्सोनॉमिक जो समूह है उसके आधार पर प्रजाति जो समृद्धि है उसको IUCN के स्थानिक डेटा सेट का उपयोग करके इस पूरे डेटा को संकलित किया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो पर्यावरण आर्थिक लेखांकन जो प्रणाली है आखिर इसका महत्व क्या है और ये है क्या। तो यह अर्थव्यवस्था पर्यावरण के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो अंतःक्रिया है, उसके साथ साथ पर्यावरणीय जो परिसंपत्तियां हैं, जो इन्वायरमेंटल एसेट्स हैं, उसके स्टॉक और स्टॉक में जो परिवर्तन है उसको वर्णन करने के लिए एक स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक है, एक स्टैंडर्ड है। इसका जो उद्देश्य है अन्य विषयों के दृष्टिकोणों को एकीकृत करना और इसके साथ ही जहां प्रासंगिक हो पर्यावरणीय आर्थिक लेखों के बेहतर सूचना उपलब्ध कराना है। तो इसका उद्देश्य हुआ। इसके अलावा इसके दो पक्ष हैं। पहला केंद्रीय इसका ढांचा है, दूसरा क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र का लेखा है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और इन पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जो अंश हैं वो इस तरह से रिपोर्ट से जुड़ी हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, वर्ष 2000 से लेकर 2023 की अवधि में जो कुल संरक्षित क्षेत्र इनकी संख्या में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है वो दिखाया गया। इसके अलावा वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कुल संरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है, जो क्षेत्रफल है उसमें क्या परिवर्तन आया है उसको भी इसमें दर्शाया गया है। मैंग्रोव जो क्षेत्र है उसमें इस महासागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला है, खासतौर पे वर्ष 2013 से 2021 के बीच में। इसके अलावा अगर बात कर ले तो यहाँ पर अन्य जो भी इन्वेस्टेट से जुड़े हुए जो प्रमुख सुधार किए गए हैं, जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, उनके बारे में भी बात कही गई है। इसके अलावा मंत्रालय भविष्य में सुधार के लिए इन्वेस्टेट इंडिया 2024 पर्यावरण लेखा शीर्षक वाले प्रकाशन पर जो इनपुट है, जो सुझाव है, वो भी प्राप्त करने के लिए सबका स्वागत करता है और इनवाइट करता है कि आप इनसे जुड़े हुए आंकड़े भी भेज सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं SEEA केंद्रीय ढांचा ये है क्या। तो ये पर्यावरण के उन व्यक्तिगत घटकों पर खास तौर पे फोकस करता है, ध्यान केंद्रित करता है जो सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए सामग्री और प्लेस स्थान प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो लेखांकन है इसकी अगर बात करें तो ये एक पूरक ढांचा है और आवासों और जो भी जुड़े हुए परिदृश्य उनके बारे में जो आंकड़े हो सकते हैं, जो लेखा हो सकता है, जो उससे जुड़े हुए जो डेटा हो सकते हैं उनको व्यवस्थित करने, पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न सेवाएं हैं उनको मेजर करने, पारिस्थितिकी तंत्र की जो एसेट्स हैं उसमें परिवर्तन पर नज़र रखने और इसकी जानकारी को आर्थिक और अन्य मानवीय गतिविधियों से जोड़ने के लिए एक एकीकृत और व्यापक सांख्यिकी ढांचा तैयार करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इन्वेस्टेट इंडिया 2024 क्यों चर्चा में है और ये है क्या और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर बात की। इसके अलावा इसमें कौन से डेटा को शामिल किया गया है, उनमें क्या परिवर्तन हाल के वर्षों में देखने को मिला है, ये सारे विषय थे जिस पर संक्षिप्त रूप से हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।